सर, आज तो रक्षाबंधन का शुभ अवसर है। सर, किस तरीके से जेल में ये मनाया जाता है? कितनी महिला इसमें शामिल होती हैं और किस तरीके से सुरक्षा देखी जाती है सर? जैसा कि आज रक्षाबंधन का ये पावन पर्व है और कारागार में बहुत से बंदी ऐसे हैं जिनकी बहनें उनको राखी बांधना चाहती हैं, क्योंकि अब जैसे विभाग आप जानते हैं करेक्शनल डिपार्टमेंट है, तो इसमें संवेदनाओं का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो किसी को मतलब पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने के लिए ये है कि वो उसकी भावनाओं का भी कदर होना चाहिए। तो ये जो हमारे पर्व आते हैं ये एक दूसरे को कुछ ना कुछ वैल्यूज़ देते हैं, और उससे तो इसी संबंध में हमारे माननीय कारागार मंत्री जी द्वारा भी निर्देश दिए गए थे कि जो बंदी बंद हैं उनकी बहनें जो रक्षाबंधन के दिन आए उनको सुगमता से अपने भाइयों को राखी बांध पाएँ। तो इस संबंध में और हमें हमारे डीजी सर द्वारा भी निर्देश दिए गए थे। तो उसी क्रम में हम लोगों ने आज सवेरे से ही ये आज बहनों के आने का सिलसिला शुरू हुआ और लगातार बहनें आ रही हैं और अभी ये क्रम चल रहा है। और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि कोई ऐसी बहन वापस ना जाए जो मतलब राखी अपने भाई को ना बांध पाए। तो हम लोगों का प्रयास यही है कि हम लोगों ने इसकी तैयारी विगत एक सप्ताह से करी थी, और हमने सबको अलग अलग जगह ड्यूटी, जैसे कुछ अधिकारियों को कर्मचारियों को बाहर लगा दिया है जो बाहर के मूवमेंट पे नियंत्रण रख रहे हैं। कुछ अंदर लोग हैं। हमारा जो हॉस्पिटल विंग है उसको हमने अलर्ट मोड पे रखा है कि यदि किसी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाए तो उसको फर्स्ट एड मिल सके। इसके साथ ही क्योंकि इतने लोग आ रहे हैं और तलाशी और सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाना है, तो इस दृष्टिकोण से हम लोगों ने तलाशी की विशेष व्यवस्था की है और अधिक लोगों को लगाया। साथ ही स्थानीय पुलिस प्रशासन से भी हम लोगों ने सहयोग प्राप्त किया है और वहाँ से भी स्थानीय थाने से भी कई कर्मचारी आए हैं जो इस सबको सुपरवाइज कर रहे हैं। सर, अंतिम समय क्या रहेगा इसका शाम तक? देखिए, अब ये है जैसे बहनें दूर से आ रही हैं, आप जानते हैं ये कि संभल जनपद की भी कारागार है, तो पता चल रहा है कि कोई दूर से आ रहा है तो उसको आने में देर हो गई किसी कारणवश। तो हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि वो भी बहन जो आए वो अपने भाई को राखी बांध दे, और ये अब निर्भर करता है कि देखते हैं हम कब तक आते हैं। हम लोगों का प्रयास यही होगा कि कोई बहन बिना राखी बांधे वापस ना जाए। सर, अब तक कितनी महिलाएं मिल चुकी हैं? अभी ये तो क्रम चल रहा है, फाइनल फिगर हम आपको शाम को ही दे पाएंगे। सर, पिछले साल के आप बता सकते हैं आप कितनी महिलाएं आई थी? पिछले वर्ष में यहाँ पर था नहीं, तो मुझे वो कलेक्ट करनी पड़ेगी सूचना अभी। सर, सभी देशवासियों को क्या कहना चाहिए? हम देशवासियों को तो यही कहना चाहते हैं कि ये जो हमारे त्यौहार हैं, हमारे तीज त्यौहार, ये सब सबको एक कड़ी में बांधते हैं और हम लोगों को मिलजुल के खुशी से ये सबको सेलिब्रेट करना चाहिए और इसमें भाईचारा बढ़ना चाहिए और एक दूसरे के प्रति कोई द्वेष भाव ये न रहे। आप देख सर, कुछ मुस्लिम महिला भी आई, उन्हें मिलने भी दिया जाता है। अब ऐसा है कि क्या कहते हैं, जब महिलाएं आ रही हैं और हो सकता है उनको भी अपने भाई से मिलना हो, भले ही वो राखी ना बांध रही हो, लेकिन क्योंकि ये संवेदनशील मानवीय दृष्टिकोण रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए किसी को रोकना और किसी को परमिट करना, बस हमको ये बस बंदिश हमने रखी है कि आज भीड़ ज़्यादा है, इसलिए पुरुषों की मुलाकात हमने रोक रखी है और महिलाओं को जो भी मिलना चाहे उसको हम परमिट कर रहे हैं।